अंडों की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बनाना है, ये बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एग क्वालिटी को बेहतर बनाने की, किस तरह से हम उसको बेहतर बनाएं। एग क्वालिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ। अगर आप हेल्दियर हैं तो आपकी एग क्वालिटी बेहतर होगी, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपकी एग क्वालिटी जो है वो ख़राब होने के चांसेस है। अगर आपका शादी है और अब आप प्रेगनेंसी का प्लान कर चुके हैं और प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो सबसे पहला डाउट एग क्वालिटी के ऊपर ही जाता है। कौन से ऐसे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिससे कि आपके एग क्वालिटी बेहतर हो सकती है? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वेट मैनेजमेंट। अगर आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज कम हो जाती है तो और मसल परसेंटेज इम्प्रूव होती है तो आपकी एग क्वालिटी बेहतर हो जाती है। आपकी डाइट के अंदर जीएमओ फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कम है। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर प्रोसेस्ड फूड कम है। आपकी जो फूड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का या डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम है, तो आपकी एक क्वालिटी बेहतर होगी, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाके फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपके नाजुक अज़ा को, जिसमें कि फॉलिकल भी आ जाता है, उसको ख़राब करती हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं और रिफाइंड फूड नहीं है, तो इसका मतलब है कम से कम फ्री रेडिकल्स होंगे और आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है, तो भी आपकी एग क्वालिटी बेहतर होगी। देखा ये गया, जब टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी के लोगों को कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि वो लोग जो नॉन स्ट्रेस्ड ज़िंदगी गुजारते हैं, स्ट्रेस कम होता है, उस टाइप की पर्सनालिटी की एग क्वालिटी बेहतर थी और उनमें फर्टिलिटी इश्यूज भी बहुत कम थे। तो लिहाजा स्ट्रेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ करता है, कॉर्टिसोल, जिससे कि आपकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी दोनों बैडली अफेक्ट होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर स्मोकिंग या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे स्मोकिंग हो रही हो, अल्कोहल पीना, और या फिर इनडायरेक्टली जो केमिकल्स हैं या कार्सिनोजेंस हैं, अगर आप उनको ले रहे हैं तो उस भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होने के दौरान फ्री रेडिकल बनेंगे और आपकी जो डाइट है और उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार कम है तो आपको आपकी एग क्वालिटी ख़राब हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों को ओवरऑल एकदम से कम करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, आपको कुछ फर्टिलिटी टॉनिक्स देते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, यानी वो ड्रास्टिकली आपकी बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स को एकदम से डाउन कर देते हैं और एज ए रिज़ल्ट आपकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी वक्ती तौर पे बेहतर हो जाती है। इन सप्लीमेंट्स के अंदर क्या होता है, विटामिन ई होता है, इनके अंदर कोएंजाइम Q10 होता है, ग्लूटाथायोन होता है, सेलेनियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीज होता है, नंबर ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स जो होते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं और उनको एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन हो सकती है जिससे कि हम एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत नाकस अंडे उन पेशेंट्स के अंदर से निकलते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, जिनको डायबिटीज़ या कोई इस तरह की डिजीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म, या जो स्मोकिंग करती हैं या जो अल्कोहल कंजप्शन करती हैं। तो लिहाजा जो रिवर्सिबल फैक्टर्स होते हैं उनको तो रिवर्स कर किया जा सकता है बिफोर अटैम्प्टिंग द आईवीएफ और एनी एक्सपेंसिव प्रोसेस और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर कहता है आप स्मोकिंग बंद कर दें, आप डॉक्टर चेंज करते हैं, स्मोकिंग नहीं बंद करते, तो इसका मतलब ये है कि आप दवाइयों के साथ एक लिमिटेड टाइम तक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद फिर फर्दर जो ऑप्शंस हैं जैसे एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा अपने लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करना हमारे पास ऑप्शन है, या फर्टिलिटी टॉनिक्स हमारे पास ऑप्शन है। इसी के साथ ही लड़ झगड़ के हम आपको फर्टिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं।